माशाल्लाह दोनों ही बहुत जबरदस्त प्लेयर्स हैं। अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, उन्होंने भी वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड सेट किया है, वो ट्रेंड सेटर है, वो भी बड़े जबरदस्त थ्रो फेंकते हैं। और अगर हम अरशद नदीम की बात करते हैं तो माशाल्लाह अब उन्होंने भी एक रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है, अब उनको भी गोल्ड मेडल मिल गया है। इससे पहले उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, जब उनका इससे पहले जब नीरज चोपड़ा के साथ मुकाबला था तब वो गोल्ड मेडल जीत गए थे। लेकिन अगर हम इस दफा की बात करें तो अरशद नदीम ने बोला था कि मैं अपनी कौम को 14 अगस्त का तोहफा दूंगा और मैं काफी ज्यादा मेहनत करूँ, माशाल्लाह उनकी मेहनत भी नजर आई है। नीरज चोपड़ा जीतते या फिर अरशद नदीम जीतते एक ही बात थी, क्योंकि हम एक ही खित्ते के जो है वो लोग हैं, वही आर्फ नदीम को भारत की तरफ से भी एप्रिसिएशन आई है। भाई नीरज चोपड़ा की मदर का जब इंटरव्यू लिया जा रहा था, जब उनसे पूछा गया कि आपने आपके बेटे नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल विन किया है, अरशद नदीम तो गोल्ड ले गए, तो क्या कैसे तासुर है आपकी या क्या कहती है, तो उन्होंने कहा कि वो भी मेरा ही बेटा है, ही इज ऑल्सो माई चाइल्ड। आप देखें मरियम नवाज ने 10 करोड़ रुपया इनाम दिया अरशद नदीम को। बहुत अच्छी बात है, उसे नाम दिया, लेकिन उसे फिर आगे भी लेके चलें, आगे भी जितने भी मालिक हैं वहाँ पर उसका करवाएं स्पोर्ट्स, ताकि और रोशन हो हमारे पाकिस्तान का नाम। नीरज चोपड़ा एक बहुत बड़ा ब्रांड था अपने अंदर, लेकिन आज वो भी सरे तस्लीम है कि अरशद नदीम जैसा बंदा माने कोई नहीं। चोपड़ा के वालदा के वाले से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने बोला कि वो भी मेरा ही बेटा है? माएँ ऐसी ही होती हैं, माएँ जो होती हैं, माओं का दिल बड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप जानती हैं कि ओलंपिक मेडल जो था वो अरशद नदीम ने अपने नाम कर लिया, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो नीरज चोपड़ा जो है उनकी वालदा कह रहे हैं कि वो भी मेरा ही बेटा था, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मैंने बल्कि उनके हक में दुआ भी की थी। तो कैसा देख रहे हैं पूरी दुनिया में अरशद नदीम को आप? देखिए, सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 स्टार्ट हो चुके हैं, और पेरिस ओलंपिक्स के अंदर भारतीय टीम्स भी गई थी मुख्तलिफ शोबों की और पाकिस्तानी टीम्स भी गई थी मुख्तलिफ शोबों की। अब हम जब भी देखते थे पेरिस ओलंपिक्स, जब भी भारत का किसी के साथ मुकाबला होता था, चाहे उनकी हॉकी टीम हो, चाहे उनकी कोई और टीम हो, तो उनके जो लोग थे, उनके जो खिलाड़ी थे, वो मेडल्स पे मेडल्स विन कर रहे थे, वो एक रिकॉर्ड सेट कर रहे थे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जब जेवलिन थ्रो की बारी आई है तो अरशद नदीम का भी नाम सामने आ रहा है। फिर लास्ट पे 8 अगस्त को जो 11:55 पर मुकाबला स्टार्ट हुआ है, जिसमें नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम दोनों ही शामिल थे। माशाल्लाह दोनों ही बहुत जबरदस्त प्लेयर्स हैं। अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, उन्होंने भी वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड सेट किया है, वो ट्रेंड सेटर है, वो भी बड़े जबरदस्त थ्रो फेंकते हैं। और अगर हम अरशद नदीम की बात करते हैं तो माशाल्लाह अब उन्होंने भी एक रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है, अब उनको भी गोल्ड मेडल मिल गया है। इससे पहले उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, जब उनका इससे पहले जब नीरज चोपड़ा के साथ मुकाबला था तब वो गोल्ड मेडल जीत गए थे। लेकिन अगर हम इस दफा की बात करें तो अरशद नदीम ने बोला था कि मैं अपनी कौम को 14 अगस्त का तोहफा दूंगा और मैं काफी ज्यादा मेहनत करूँ, माशाल्लाह उनकी मेहनत भी नजर आई है। नीरज चोपड़ा जीतते या फिर अरशद नदीम जीतते एक ही बात थी, क्योंकि हम एक ही खित्ते के जो है वो लोग हैं, वही आर्फ वन। तो अगर हम बात करते हैं, अभी नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लेकर गए हैं तो उनकी भी मेहनत कम नहीं थी। अरशद नदीम जैसे ही विन किए हैं, भाई ये खुशी की लहर दौड़ गई है पाकिस्तानियों के अंदर। वो बंदा जिसको पहले कोई नहीं जानता था, उसने अब गली मोहल्लों में पल्ले फूलने वाला, हाँ, गोल्ड मेडल जीता है, तो अवाम उनको हाथों हाथ उठा रही है। मरियम नवाज ने 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है, वहाब रियाज ने 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है, ARY ने अपार्टमेंट देने का ऐलान कर दिया। तो भाई अरशद नदीम की किस्मत का सितारा चमक गया है। और दूसरी तरफ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तानी अवाम तो अप्रिशिएट कर ही रही थी अरशद नदीम को, भारत की तरफ से भी एप्रिसिएशन आई है। भाई नीरज चोपड़ा की मदर का जब इंटरव्यू लिया जा रहा था, जब उनसे पूछा गया कि आपने आपके बेटे नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल विन किया है, अरशद नदीम तो गोल्ड ले गए, तो क्या कैसे तासुर है आपकी या क्या कहती है, तो उन्होंने कहा कि वो भी मेरा ही बेटा है, ही इज ऑल्सो माई चाइल्ड। आप देखें, ये उन्होंने अभी नहीं पहले भी बोला था, जब नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था तब भी नीरज चोपड़ा की मदर के यही अल्फाज थे। और फिर नीरज चोपड़ा की मदर का इंटरव्यू आने के बाद जब अरशद नदीम की वालदा से इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने भी कहा कि मैंने नीरज चोपड़ा के लिए दुआएं की हैं और वो भी मेरा ही बेटा। तो देखिए, आप पॉलिटिकल लेवल पर हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा आपस में नफरतें हैं, लेकिन जब हम स्पोर्ट्स में देखते हैं तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से नीरज चोपड़ा की मदर ने और अरशद नदीम की मदर ने डिफरेंसेस को खत्म करते हुए अपने ही बच्चे समझाए। वहीं पर अगर हम पाकिस्तानी पब्लिक का देखते हैं, अगर ये मेरी राय है जो मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं खुद भी इंटरव्यूज लेती हूँ, अगर
अरशद नदीम की जगह नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल विन किया होता तो पाकिस्तानी पब्लिक ने कभी भी अप्रिशिएट नहीं करना था, या ये नहीं कहा जाना था इस कौम की तरफ से कि वो भी हमारे बेटे हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने कह देना था कि रिलीजन का डिफरेंस। उन्होंने ये नहीं देखना था कि एक प्लेयर की कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत नहीं है। अंत तक उन्होंने मेहनत की है, और मैं आपको बता दूं नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल भी विन कर चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियंस में भी वो विन कर चुके हैं, और उनका पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बन गया। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में जो है वो रिकॉर्ड सेट करना शुरू कर दिया था। और आप देख लें, अरशद नदीम को इससे पहले कभी भी प्रोटोकॉल पाकिस्तान में नहीं मिला, ठीक है। जब वो सिल्वर मेडल कर रहे थे हुकूमत से जब वो सिल्वर मेडल विन किया था उन्होंने पिछली दफा, तब अवाम ने उनको जानना शुरू किया था। उसके बाद फिर हम सब भूल गए कि अरशद नदीम कौन है कौन नहीं है। अभी भी वो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, तभी उनको अवाम जानती है कि मियां चन्नू के छोटे से इलाके, छोटे से गांव के ये एक खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। जबकि उसके बरक्स अगर हम इंडिया की बात करते हैं, वहां पर वो अपने हर प्लेयर को सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अभी भी देखिए, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल विन किया है तो उनकी खबरों में आप यही देख सकते हैं, उन्होंने कोई ट्रोलिंग नहीं की। उन्होंने कहा ये हमारे हीरो है, हीरो थे और हीरो रहेंगी, और नीरज चोपड़ा का नाम वहां पर कभी खत्म नहीं होता। आप वहां पर जिससे मर्जी पूछ लें, उन सबको नीरज चोपड़ा का नाम पता होगा। जबकि अभी भी अगर आप किसी को रोककर यहाँ पर अरशद नदीम का नाम पूछेंगे तो उनको पता नहीं होगा। तो ये टैलेंट की कदर है पाकिस्तान के। नीरज चोपड़ा जो है, ये अरशद नदीम ने बोला कि ये मेरे उस्ताद भी हैं, इसके हवाले से थोड़ी रोशनी डाली। देखिए, अरशद नदीम और अगर नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो आपने वो पिक्चर तो देखी होगी जो सर के साथ सर जोड़कर उनकी आपस में पिक्चर थी, और दोस्ती उनकी तो बेमिसाल। जब अगर हम पिछली दफा की बात करें तो इंडियन झंडा था, उसके आगे नीरज चोपड़ा खड़े हुए थे और उन्हीं के साथ खड़े हुए थे अरशद नदीम। तो देखिए, अरशद नदीम ने उनसे बहुत कुछ सीखा, ये अरशद नदीम जो है वो खुद मानते हैं। तो नो डाउट दोनों में दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही होती है कि आप किसी को रिलीजन की बेसिस पे जज ना करो। आपके सामने प्लेयर्स है, आपके सामने आपका कलीग है, आप वहां पर खेल के मैदान में जा रहे हो, आपको अच्छी चीज सीखने का जिससे मौका मिले आप उसे सीख लो। देखिए, क्रिकेट खेल खेल के, क्रिकेट में नफरतें प्रमोट कर करके, क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा लगा के हम खुद ही खसारे में, एक ट्रॉफी हमसे जीती नहीं जाती है। ऐसे खिलाड़ी, अब आपने देख लिया कि एक छोटे से कस्बे का, एक मट्टी में रहने वाला, मैंने खुद अरशद नदीम की वो एक इंटरव्यू सुना था जिसमें वो कह रहे थे अल्लाह एक वक्त की रोटी दे देता है, उसमें ही हम शुक्र अदा करते हैं। तो देखिए, उनके पास रिसोर्सेज इतनी ज्यादा नहीं थी, जो मानने वाली बात है, बट स्टिल वो मेरिट पर आए ना। तो देखिए, जब आप मेरिट पर फैसले करेंगे तो वो आपकी कौम के लिए भी बेहतर रहेंगे, इसीलिए मेरिट पर फैसले करें। बाकी इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, एक ही बात है, खुशी तो दोनों के लिए होगी। आखिरी क्वेश्चन करूंगा, एक खबर बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। भारतीय मीडिया कह रहा है कि अरशद नदीम जो है इन्होंने कुछ जादू किया हुआ था, क्या ये जादूगर? आपने खबर कहाँ से सुनी है? देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि अपने मीडिया पर सुनी है तो देखिए, इंडिया मीडिया इंडियन, ये कौन से चैनल की खबर है? ये चैनल का नाम नहीं पता, मैं सुबह पढ़ रहा था। मैं स्क्रीन के नीचे चला भी दूंगा। अभी अगर हम इंडियन मीडिया की बात करते हैं तो इंडियन मीडिया अप्रिशिएट कर रहा है अरशद नदीम को। चंद लोग हैं यूट्यूबर है जिन्होंने कंट्रोवर्सी की और बोला कि ये कंट्रोवर्शियल लोग तो फिर हर जगह होते हैं। वो अगर आप कहें इंडिया में तो वो तो पाकिस्तान में भी वो हर जगह होते हैं। हमें अगर एक गिलास है तो आधा भरा हुआ है तो हमें आधे भरे को देखना चाहिए, आधे खाली को नहीं देखना चाहिए। इसलिए हमें पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करनी चाहिए। कंट्रोवर्शियल लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं, नहीं फैलानी चाहिए ना, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। देखिए, अब उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने तो बहुत से यूट्यूबर्स को भी देखा, उन्होंने इंडियन यूट्यूबर्स, क्योंकि उन्होंने अरशद नदीम की स्ट्रगल की तारीफ की है। वाकई में देखिए, अरशद नदीम की तारीफ करनी भी बनती थी, उन्होंने एक स्ट्रगल की है जो कि नजर आई है। तो अब तो वो भी तारीफ करे कि भाई गोल्ड लेके चले गए अरशद नदीम और हम लोग सिल्वर ले आए, तो कोई नहीं भाई, एक ही बात है, लेकिन वहाँ से भी अप्रिशिएट किया जा रहा है और ये खबरें मैंने खुद सुनी है। चलें जी, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। अरशद नदीम जब कामयाब हो गया तो तब सबने कहा जी वेलकम। ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले खाने को रोटी नहीं थी, जब खाने को रोटी नहीं थी, खाने वाल का एक मुतवस्सब तबके से, मीडियोकर फैमिली से एक बच्चा जिसने पूरी मेहनत की, उसने दिलजोई की, ना उसके पास कोई स्टेडियम है, ना उसके पास कोई ऐसे इनकम थी जिस वजह से उसको जो है, उसने हुकूमत पाकिस्तान को बहुत से लेटर लिखे, खत लिखे, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब उसके बाद होता क्या चला गया कि एकदम से उसने दिल जई से मेहनत की। जब हुकूमत को पता चल गया कि एक बंदा, वो जो उभरता हुआ सितारा जो कि अरशद नदीम है, जब हुकूमत को पता चल गया कि ये हमें एक जो है प्रमोट करेगा पाकिस्तान, एक वो बंदा कि बगैर पैसे के, बगैर किसी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के, इस बंदे ने जब जो है हम लोगों को प्रमोट करना है, तो सब जाके उसके घर बैठ गए।
यकीन माने कि ये बड़ी तशवीश वाली बात थी। ऐसे और कई स्पोर्ट्समैन रुल रहे हैं मैं सर मैं वही बताने लगा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी जो नाहली है स्पोर्ट्स के हवाले से कि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को उजागर किया जाता है, जो कि सबसे बड़ी नाहली है। क्योंकि क्रिकेट पे इतना का आपके पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर इतना का बड़े लेवल पे जो है जुए की कंट्रीब्यूशन में इतना बड़ा निज़ाम चल रहा है कि जिसके ऊपर जो है ना बाकी तमाम स्पोर्ट्स सबको जो है वो ज़ीरो कर दिया गया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि हमारे जो आपके साथ जुड़े जो क्रिकेट के लोग हैं उनके ऊपर जो उनके जो सरबराह बैठे हैं, अगर आप उनको एक एक दिन की कमाई पूछे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि अगर एक क्रिकेटर को 1 करोड़ रुपया मिलता है ना एक मैच का, तो इनको करोड़ों की मद में पैसा मिल रहा है जो कि ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि हमारे लिए जो है सबसे बड़ी नाहली है। मेरी हुकूमत वक़्त से हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, मैंने देखा कि शहबाज शरीफ साहब हमारे इस टाइम पे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उसकी इज़्ज़त करें। वो खुद देख रहे थे अरशद नदीम ने जब ज्वेलन जब उसको जो फेंका, उन्होंने एकदम से उठ के साथ में उनके जो हमारे जो राना मशहूद साहब हैं जो कि इस टाइम पे स्पोर्ट्स के जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा कि सर ये आपका विजन है। और मेरे भाई आपने ये 10 बात तो करोड़ कर दी रुपया है। इनाम भी दिया। देखे जी, ये जब आएंगे 10 करोड़ मैं ये समझता हूँ कि बहुत थोड़ा है। यहाँ पे भारत से जो कि हमारा मुखालफ है उससे जीतने के बाद एक 10 करोड़ रुपए की आपने इस बंदे की वैल्यू रखी है। और बहुत लोग इनामात दे रहे हैं। देखिए जी, ये तो जो और इनामात दे रहे हैं वो तो अपना एक सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नुमाया कर। हाँ। गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था। गवर्नमेंट आज वो पाकिस्तान बखैरियत वापस पहुंच रहे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर सही उसके शान शान उसका इस्तकबाल किया जाए, उसको यहाँ से प्रोटोकॉल के साथ, जैसे ये खुद लिविंग जो हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, सिटिंग CM साहब हैं, ये जब ये अपना प्रोटोकॉल उनकी 20-20 गाड़ियाँ जाती हैं, वैसे जब अरशद नदीम अपने खाने वाले इलाके में पहुंचे तो कम से कम 20 गाड़ियाँ उसके पीछे और 20 गाड़ियाँ उसके आगे, पता चले कि आपके मुल्क का हीरो आपके पास वापस आया। और अगर ये ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो वो दिन दूर नहीं, अरशद नदीम आज एक गोल्ड मेडल नहीं, कल आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला ऐसे कई अरशद नदीम पैदा होंगे जो आपके मुल्क को जो है ना नाम ही नहीं रोशन करेंगे, आपके मुल्क की तरक्की में जो है ना वो गामजन होंगे इंशाल्लाह ताला। नीरज चोपड़ा की वालदा के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कैसा बड़ा दिल किया, कहती कि अरशद नदीम भी मेरा ही बेटा है। अच्छा देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई हमारा मुखालिफ और ख़ास तौर पे भारत जैसा मुखालिफ, अगर उसकी वालदा ने अगर जो है नीरज चोपड़ा की जैसे वालदा ने बात की है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबको बड़ा दिल करना चाहिए और ये एक अच्छा साइन है, गुड साइन है। लेकिन हुकूमती लेवल पे इसको काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। आप देखिएगा इस बात को भी ज़मीन तले रोन दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारे मुल्क के नहीं, ये पूरी दुनिया के कल्चर में ये सब कुछ होता चला जा रहा है कि इसी तरह से इसी सिचुएशन से बाद में गुजरना पड़ता है। नीरज चोपड़ा एक बहुत बड़ा ब्रांड था अपने अंदर, लेकिन आज वो भी सर तस्लीम है कि अरशद नदीम जैसा बंदा माने कोई नहीं जमी। नीरज चोपड़ा जो है अगर वो विन करते तो अरशद नदीम की वालदा उन्हें मुबारकबाद देती और हमारी पाकिस्तानी कौम मुबारकबाद देती। अच्छा मैं आपको इस पे थोड़ा सा बताऊं हाँ। कि चूंकि अरशद नदीम की जो वालदा हैं वो बड़ी मीडियोकर और वो बड़ी जो है वो बड़ा दिल रखने वाली इलिटरेट, हो। हाँ वो देखे कि मैं ये समझता हूं कि उस तबके से अगर आज हम लोग सेकंड पोजीशन पे भी होते हैं तो मुझे ये जो एक्सपेक्टेड है, जो मैंने उनके बयान सुने हैं, जो उनकी घरों में जाके हमारे मीडिया के भाइयों ने जो इंटरव्यूज़ किए हैं, तो वो भी ये कहता है कि अगर आज मेरा बेटा इससे नीचे वाला भी मेडल लेकर आता तो मैं उसको भी मुबारकबाद देती कि जिस तरह उसने जो है वो हमें जो है मुबारकबाद मिली। नीरज चोपड़ा के वालदा के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने बोला कि वो भी मेरा ही बेटा है? माएँ ऐसी ही होती हैं। माएँ जो होती हैं, माओं का दिल बड़ा होता है। माओं के लिए जैसे उनकी औलाद होती है वैसे दूसरों की औलाद होती है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ जो है वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। चाहे नीरज चोपड़ा हो चाहे अरशद नदीम हो, दे कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड। तो जब आप स्ट्रगल करके आप कोई चीज़ हासिल करते हो या कोई चीज़ अचीव करते हो तो आपको उसकी अहमियत होती है। इसके पीछे इसकी माँ जितने भी माएँ हैं ना उन सब का जो है ना हाथ है, एक दुआ है उनके। नीरज चोपड़ा जो है उनकी वालदा बड़ी दुआएं करती रही हैं दोनों के लिए और वो कहती रही है मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में उनकी खबर बड़ी वायरल हो रही है कि ये दोनों मेरे ही बेटे थे। बिल्कुल, ये देखें जीत हार आपके हाथ में नहीं गेम होती, का वो हिस्सा अल्लाह है के क्या? हाथ में होती है। ठीक है, जिसने जीतना है वो आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते उसके बारे में। ठीक है, तो ये अल्लाह की तरफ से होती है जीत हार। तो मेहनत आपकी जो है ना वो आपको रंग लगाती है इसमें। ठीक है, जितनी उसने मेहनत जितनी की है, मुझे पता है उस बंदे ने जितनी मेहनत की है, और वो मेहनत ऐसे आम मेहनत नहीं है, वो उसमें बहुत टाइम लगता है, वो टाइम लगता है, उसका टाइम का रंग जो है ना आप उसके सामने नजर आ रहा है। सारे लोगों को पाकिस्तान। मरियम नवाज ने 10 करोड़ रुपया इनाम दिया अरशद नदीम को।
बहुत अच्छी बात है, उसे नाम दिया, लेकिन उसे फिर आगे भी लेके चलें, आगे भी जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर उसका करवाएं स्पोर्ट्स, ताकि और रोशन हो हमारे पाकिस्तान का नाम। ठीक है, ये होना चाहिए, यही गुजारिश है सबसे कि यार ये इसको प्रमोट किया जाए स्पोर्ट्स को। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो को एंड करूंगा, और आप अगर हमारे चैनल में न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपके पास हर वीडियो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।